अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हमारा टॉपिक है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, टॉपिक 4.5 इन योर बुक। आप लोगों ने आइडियल गैस लॉ पढ़ लिया और आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है। दैट वाज PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। और उस इक्वेशन में बेसिकली आपके पास जो तीनों गैस लॉज थे जो आपने पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, उनकी कॉम्बिनेशन से आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन आती है। लेकिन हम ये देखते हैं, और ये बात मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, कि हमारे पास नेचर में कोई भी आइडियल गैस नहीं है, बल्कि सब रियल गैसेस हैं। अब बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जो कि टेम्परेचर और प्रेशर की डिफरेंट कंडीशंस में आइडियली बिहेव कर रही होती हैं। मतलब हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन में ये आता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं किसी गैस के ऊपर तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, या अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन गैसेस यूजुअली डेविएट करती हैं आइडियल गैसेस से, गैस के बिहेवियर से, आइदर एट वेरी लो टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर। यानी ये दो चीज़ें अगर हों आपके पास गैसेस में, उनका टेम्परेचर आप लो कर दें या आप उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा दें, तो वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करना शुरू कर देती हैं। और डिफरेंट गैसेस डिफरेंट टेम्परेचर्स और प्रेशर के ऊपर नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगी, और ये सब गैसेस जो हैं वो हमारी रियल गैसेस ही हैं। हमने ये देखना है कि लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर ऐसा क्या होता है कि गैसेस डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से, ठीक है। जैसे हमारे पास हम गैसेस के बारे में ये कहते हैं कि दे डोंट हैव एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देम। अब नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर, जो टेम्परेचर और प्रेशर की नॉर्मल कंडीशंस हैं, वहाँ पर तो ये बात सही है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती है। लेकिन लो टेम्परेचर पर हम देखते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती हैं अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। फिर इसी तरह से हमने एक चीज़ हम कहते हैं कि गैस का मॉलिक्यूल जो है उनका जो अपना एक्चुअल वॉल्यूम है दैट इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब असल में आपका जो पहला टॉपिक था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, वो इस सिलेबस में से निकाल दिया गया है। ये दोनों बेसिकली पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, that gas molecules don't have any force of attraction or repulsion among them, and then the volume of the gas molecule is negligible as compared to the volume of the container. इसका मतलब क्या, देखिए हमने गैसेस के बारे में हम यही कहते हैं ना कि हम गैस को जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसका वॉल्यूम अडॉप्ट कर लेती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास सपोज गैस है और किसी सिलेंडर में है और उसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं यहाँ, तो अगर आप उनके मॉलिक्यूल्स को इस पूरे कंटेनर, पूरे सिलेंडर के बीच में देखते हैं, जैसे ये वाला देखिए मॉलिक्यूल मैंने जो बताया है, इसको आप कंपेयर करें इस पूरे वॉल्यूम से, तो ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। अगर आपके पास कोई गैस के मॉलिक्यूल हैं और एक कमरे में फैल जाते हैं बहुत कम क्वांटिटी में, तो आप कहते हैं कि ज़ाहिर है कमरे का इतना बड़ा वॉल्यूम है, उसमें गैस के सिंगल इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल या इवन वन मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। बट दिस इज नॉट ट्रू अंडर द कंडीशंस ऑफ हाई प्रेशर। अभी हमने यही बात की है कि गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अंडर टू कंडीशंस, एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर। और ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अंडर द कंडीशंस ऑफ लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि लो टेम्परेचर पर ऐसा क्या होता है कि गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं, और हाई प्रेशर पर क्या होता है। तो लोअर टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि हमने यही पढ़ा है ना कि अगर हमारे पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इट मीन्स कि अगर आप
टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। अब सपोज करो कि ये जो सिलेंडर है जिसमें ये गैस है, इसके ऊपर जो लिड है वो मूवेबल पिस्टन है। आपने टेम्परेचर कम करते गए तो ये जो पिस्टन है ये नीचे आता जाएगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अब यही गैस मॉलिक्यूल्स हैं और यही सिलेंडर है, लेकिन ये इस हिस्से में है, अब इस एरिया में कन्फाइंड हो गया। जब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने से एरिया में आ गए। तो अब आपके पास सिंगल इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है आप उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं आप देखते हैं कि वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। अब लो टेम्परेचर पर क्या होता जाता है, गैस के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उनकी कम होती जाती है। ये याद रखें कि टेम्परेचर इज इन फैक्ट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से बहुत दूर थे और बहुत तेजी से मूव कर रहे थे, उनकी मूवमेंट में कमी होती जाएगी, वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। और जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया कि एक दूसरे के करीब हैं, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नेग्लिजिबल। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और रिजल्ट ये निकलता है कि एक टाइम ऐसा आता है, जब मैं आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको उसमें भी बताया कि हर रियल गैस जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो करते जाते हैं तो वो लिक्विफेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है, और इसीलिए हमारे पास 0 केल्विन का टेम्परेचर अटेनेबल टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन को अटेन करने से पहले ही जितनी गैसेस भी हमारे पास हैं जो हमें नोन है वो सब की सब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। सो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि आपको मालूम है कि लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती है। टेम्परेचर कम करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, और जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और उनका जो आइडियल बिहेवियर है वो खत्म हो जाएगा। दे विल स्टार्ट शोइंग द नॉन आइडियल बिहेवियर। अब मुख्तलिफ गैसेस के लिए ये टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो गैस आप देख रहे हो उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो किस किस्म की हैं। मतलब जैसे अगर आप कोई हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाली गैस देखते हो तो वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट वाली गैसेस जो हैं वो देर से लिक्विफाई होंगे। जैसे आपकी बुक में भी एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की दी हुई है। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस विच इज हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और मतलब 64 ग्राम पर मोल इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट। उसके मुकाबले में अगर आप हाइड्रोजन देखते हैं तो उसका वेट सिर्फ 2 ग्राम पर मोल होता है। सो सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विफाई होना शुरू हो जाते हैं, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स -252.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विफाई होते हैं। सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू गैसेस, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड इवन रूम टेम्परेचर पर भी हम ये नहीं कह सकते कि उसके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। वो इतने हैवी हैं, इतने बड़े हैं, और कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाती है। सो दैट इज द थिंग। अब इसी तरह से आप कोई और गैस ले लें, जैसे आप HCl गैस ले लेते हैं, एक तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है 36.5 ग्राम पर मोल, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स में डाइपोल फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं, तो मतलब उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई हो जाती है देन हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि वो सारी गैसेस जो कि
लो मॉलिक्यूलर वेट होती हैं और जिनकी आपस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनमें निग्लिजिबल होती हैं, वो आइडियल बिहेवियर के ज़्यादा करीब होती हैं बनिस्बत उन गैसेस के जिनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है, उनमें डायपोल फोर्सेस होंगी या उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी प्रॉपर्टीज डेवलप हो सकती हैं, तो वो ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हाई प्रेशर पर क्या होता है? हाई प्रेशर पर लो प्रेशर पर तो अगेन आपने यही देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप है, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब इस तरह का इफेक्ट उस वक्त भी आएगा जब आपके पास, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इस वक्त इसका कोई प्रेशर है P1, सपोज 1 एटमॉस्फेयर है, और आप इसका प्रेशर कर देते हो 10 एटमॉस्फेयर, 20 एटमॉस्फेयर, ये जो भी P2 आप उससे कह दो, जब आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो ये जो वॉल्यूम है वो इसका कम होना शुरू हो जाएगा, गैस का मालिक्यूल्स का वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो जब डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी नजर आ रहा है, तो इस केस में तो आप इंडिविजुअल वॉल्यूम को, इंडिविजुअल गैस मालिक्यूल के वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में, लेकिन यहाँ आप नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू कंसिडर द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस मालिक्यूल्स ओवर हियर। या इवन अगर आप मोल्स में देख रहे हैं तो 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है उसका जो वॉल्यूम है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल एनी मोर व्हेन यू exert pressure on gas molecules. You cannot say that their um, volume is negligible as compared to the total volume. सो अंडर दीज टू कंडीशंस आप देखते हो कि जो आपके पास गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर को डेविएट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझने के लिए आपकी बुक में एक ग्राफ भी बना हुआ है, आप उस ग्राफ को ज़रा देख लो। उस ग्राफ में आपके सामने है बिटवीन PV over RT वर्सेस प्रेशर। अब इन दैट केस क्या हो रहा, आप PV ओवर RT को y एक्सिस पे बनाएंगे और प्रेशर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको आप x एक्सिस पे बनाएंगे। तो अगर आपके पास एक गैस आइडियल है तो PV ओवर RT को इक्वल होना चाहिए n के, सॉरी 1 के, यानी आपने n को 1 कंसिडर किया है, आप 1 मोल ले रहे हैं किसी भी गैस का, ठीक है, जितने भी गैसेस आप कंसिडर कर रहे हैं वो 1 ले रहे हैं, तो आपके पास PV ओवर RT हमेशा 1 होना चाहिए, चाहे आप प्रेशर जितना मर्जी बढ़ाएं या कम करें, और आपके पास इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए जो कि 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन आप अपनी बुक पे भी देख लो, आपकी फिगर 4.16 है, तो आप ये देखते हो कि कुछ गैसेस जो हैं उनके PV ओवर RT प्रेशर बढ़ाते के साथ उनकी वैल्यूज यूं जा रही हैं, किसी की यूं जा रही है और किसी की तो बहुत ज्यादा डेविएट कर रही है, जैसे कि यूं। दिस इज योर मीथेन, देन ये वाले आपके पास हाइड्रोजन है और दूसरी गैस आपके पास है नाइट्रोजन। इन दोनों में, ये दोनों आपको निस्बतन ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करती हैं काफ़ी टाइम तक और फिर डेविएट करती हैं, जबकि आपके पास CH4 पहले तो उसकी बहुत डिफरेंट सी डेविएशन है, फिर वो भी आइडियल बिहेवियर के करीब करीब ही रहती है, लेकिन फिर आपके पास गैसेस हैं जैसे अमोनिया है, तो वो आइडियल बिहेवियर से बिल्कुल ही दूर चली जाती है। अच्छा, ये जो है दिस इज नॉट CH4, दिस इज C2H4। जो CH4 है वो आपके पास इस तरह की कर्व बना रही है, यहाँ बस थोड़ा सा ही उसने डिफरेंट बिहेवियर शो किया। दिस इज योर CH4, ठीक है। सो आइडियल बिहेवियर आप देख रहे हैं,
सारी गैसेस जितनी भी यहाँ पे बनाई हैं कोई भी आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही, सब रियल बिहेवियर शो कर रही हैं, सब डेविएट कर रही हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। सो यू शुड नो नाउ कि क्या ऐसी सिचुएशंस हैं, क्या ऐसी कंडीशंस हैं जबकि गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं और उनका रीजन क्या होता है। फिर हमारे पास आ जाता है प्रेशर करेक्शन। अब प्रेशर करेक्शन को समझने के लिए आप समझें कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल मूव कर, ठीक है। अब वो गैस मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पर है मिडल में, इसके इर्द गिर्द भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपस में अगर इनके बीच में किसी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जब आप इनका टेम्परेचर कम करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि नॉर्मली तो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं और मॉलिक्यूल की मूवमेंट स्लो होना शुरू हो जाती है, तो इवन देन जब मॉलिक्यूल की मूवमेंट स्लो होने लगती है तो वो मॉलिक्यूल जो कि कहीं दरमियान में होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सपोज अगर ये वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर लगा रहा है तो एट द सेम टाइम ये भी लगा रहा है, ये लगा रहा है तो ये भी लगा रहा है, इस तरह दे विल कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल मूव करता करता सपोज कंटेनर की वॉल तक पहुंच जाता है, नाउ इट हैज टू स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो अब यहाँ पर इसके सामने कोई गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं है लेकिन यहाँ पर तो मौजूद है एंड दे आर पुलिंग दैट मॉलिक्यूल बैक, अपनी तरफ खींच रहे हैं जबकि ये आगे जाके स्ट्राइक कर रहा है। अब नॉर्मली जब आपके पास टेम्परेचर नॉर्मल है, बहुत लो टेम्परेचर आप नहीं ले रहे, तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं करते और ये अपनी फुल पावर के साथ ही जाके कंटेनर की वॉल को टकराएगा। बट एट लो टेम्परेचर चूंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है और ये मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब जब ये जाके कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा तो वो इम्पैक्ट उसका कम होगा देन द आइडियल प्रेशर, यानी under the low conditions of temperature when the molecules exert pressure on the wall of the container that is lessened than the pressure which they exert under the normal conditions of temperature due to the forces of attraction which are developed between the gas molecules in लो टेम्परेचर। सो अब जो प्रेशर हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर दीज कंडीशंस, जो प्रेशर हम ऑब्जर्व करेंगे दैट इज लेसर देन बाय द फैक्टर ऑफ, जो नॉर्मल आइडियल प्रेशर होना था उससे कम होगा और आप उसको पी बार कह देते हैं, जो कि लेसेंट प्रेशर है, यानी इतना टाइम जो है ये प्रेशर कम एक्सपीरियंस करेगा। यानी अब आप ये वाली प्रेशर की टर्म रियल गैसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आइडियल गैस के लिए तो ठीक है पी की ये वाली टर्म जो कि PV इक्वल टू nRT में है, लेकिन रियल गैसेस जो कि लो टेम्परेचर पर भी हों तो वहां पर आपको प्रेशर करेक्शन करनी पड़ेगी कि ये जो आपके पास ये प्रेशर है दैट इज नॉट इक्वल टू आइडियल प्रेशर बट दैट प्रेशर इज लेसन बाय द फैक्टर ऑफ दिस P लेसन। तो आपके पास जो आइडियल प्रेशर हो जाएगा, आई से अगर मैं इसको शो करूं और इसको आप इक्वेशन के इधर ले जाओ, इसे P है तो P इज फॉर P ऑब्जर्व प्लस P प्राइम इज द लेसन प्रेशर, तो आपके पास ये इक्वेशन ये हो जाती है। अब आपने ये वैल्यू इसकी निकालनी है कि आपके पास P प्राइम जो प्रेशर लेस हो गया है ओरिजिनल प्रेशर से वो कितना है, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गैसेस का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है। तो आप सपोज करो चाहे एक ही तरह के सारे गैस मॉलिक्यूल्स हों, हम कहते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये A है और ये वाले B हैं, यानी वो
जो कि कंटेनर की वॉल तक पहुंचते हैं वो ए हैं, और जो पीछे से उनको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं वो भी हैं। ठीक है, मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ए कोई और गैस के मालिक्यूल है और बी किसी और गैस का मालिक्यूल है, एक ही गैस के मालिक्यूल है, लेकिन उनकी टाइप में जो डिफरेंस हम लेकर आ रहे हैं वो ये है कि जो कंटेनर की वॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं और जो स्ट्राइक नहीं कर रहे और अपनी तरफ पुश बैक कर रहे हैं। तो हमने अगर ये कर दें तो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के इक्वल हो जाता है। अब कॉन्सेंट्रेशन को हम शो करते हैं एन ओवर वॉल्यूम से, मोल पर यूनिट वॉल्यूम आप लोगों को मालूम है, हम यही यूज कर रहे होते हैं, एन ओवर वी इंटू एन ओवर वी। अब यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एन ए और एन बी लिखें, क्योंकि आपके पास एक ही तरह के मालिक्यूल्स हैं ना, सो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ये आप एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आपके पास आ जाएगा पी प्राइम इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो, तो सॉरी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दो, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। सो दिस इज द फैक्टर विच इज करेक्टेड। ठीक है, अब ये वो लेसेंट प्रेशर है, इतना अमाउंट जो है प्रेशर का वो ऑब्जर्व प्रेशर में से माइनस हो जाता है। और आइडियल प्रेशर में अगर आप ये प्रेशर ऐड करते हो मतलब इस इक्वेशन में, तो आपके पास हो जाता है P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। सो दिस इज द वॉल्यूम करेक्शन। और आपके पास आपकी बुक में ए और बी दोनों की यूनिट्स लिखे हुए हैं। ए के यूनिट्स हैं एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पावर 6 पर मोल स्क्वायर, जबकि यूनिट ऑफ बी इज इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम पर मोल ऑफ अ गैस, इट्स यूनिट शुड बी डीएम क्यूब पर मोल। बी चूंकि इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है तो उसकी यूनिट है डेसीमीटर क्यूब पर मोल। आपकी बुक में एक टेबल फिर बना हुआ है जिसमें कुछ गैसेस के लिए ए और बी की वैल्यूज जो हैं वो लिखी हुई हैं। अच्छा, अब ये वैल्यूज निकालने के बाद आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी? आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी PV इज इक्वल टू एन आर टी था, तो आपने देखा कि प्रेशर करेक्शन हुआ तो वो हो जाएगा P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। और v के लिए हमने क्या करेक्ट किया था? हमने किया था b माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। सो दिस इज योर इक्वेशन। अब अगर आप n को 1 करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, तो आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी p प्लस ए n को तो आपने 1 कर दिया है तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा a ओवर वी स्क्वायर, v माइनस b is equal to RT. So this is the van der Waal equation for an ideal gas. This one. और अगर आप n को कंसिडर करेंगे तो दिस वन, बोथ आर करेक्ट। अब आपको ये यूज कहाँ करनी पड़ती है? आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर आपके पास एक गैस है और आप उसको कंसिडर करें कि वो आइडियल गैस है, तो वो कैसे उसकी कोई भी वैल्यू आपको दे देंगे कि निकालें, जैसे प्रेशर निकाल लें या वॉल्यूम निकाल लें। तो इन दैट केस अगर आप उसे आइडियल गैस कंसिडर करेंगे तो आप यूज करेंगे PV इज इक्वल टू एनआरटी, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है ही। और अगर आपसे ये कहा जाए कि आप उसे एज ए रियल गैस कंसिडर करें तो मोस्टली ए और बी की वैल्यूज दी हुई होती हैं जो आपके पास टेबल में भी पड़ी दी हुई हैं, तो वो वैल्यूज आपने यूज करके ये जो इक्वेशन अभी हमने वैन डर वाल इक्वेशन निकाली है आपने ये यूज करनी होती हैं। जैसे एग्जांपल 4.16 है, 1 मोल ऑफ मीथेन गैस इज मेंटेन्ड एट 300 Kelvin. Its volume is 250 centimeter cube. Calculate the pressure exerted by the gas under the following condition: when the gas is ideal and when the gas is non-ideal, and at A और B की वैल्यू भी दे दी हुई है।
तो अब आप इसको कैसे करेंगे, जब आपने उसे आइडियल कंसिडर किया है तो आप इक्वेशन यूज करो PV इज इक्वल टू nRT और प्रेशर निकाल लो। और अगर आप गैस को जहाँ पे वो करते हो, कंसिडर करते हो कि इट इज नॉन आइडियल, तो आप ये इक्वेशन यूज करो और इसको रीअरेंज करो, क्योंकि आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो आप उसका फिर प्रेशर उसमें डिफरेंट वैल्यू सारी डाल लें और प्रेशर फाइंड आउट कर लें। ये एग्जांपल आप लोग घर में करें और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर लें। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब हमारे 2 ही टॉपिक्स रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। फर्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वंडर वॉल्स इक्वेशन। ठीक है, अब आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, और वंडर वॉल ने उस इक्वेशन को करेक्ट किया फॉर रियल गैसेस। हमने अभी ये चीज़ देख ली कि आइडियल गैस बिहेवियर जो है वो कोई भी गैस 100% हर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे शो नहीं करती। So it is needed to correct that PV is equal to nRT equation for the real gases. So इसमें van der Waal was the scientist who made 2 corrections. One is in the volume factor and the other is in the pressure factor. तो volume correction की उसने और pressure correction की गैस के मॉलिक्यूल्स की। सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम करेक्शन देखते हैं। अब हमें मालूम है कि जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू करते हैं, तो उनके बीच में पहले तो रिपल्सिव फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, क्योंकि दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, और एक खास उससे ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल जो हैं एक खास हद से ज़्यादा, एक खास डिस्टेंस से ज़्यादा एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। और गैस के मॉलिक्यूल जो हैं दे विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। और उसका रीज़न ये है कि हर गैस के मॉलिक्यूल का अपना भी एक वॉल्यूम है। जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, इसमें हम कहते हैं कि ये जो वॉल्यूम है गैस का, ये असल में जिस वेसल में उसको रखा हुआ है, जिस कंटेनर में रखा हुआ है, उसी का वॉल्यूम है। जबकि अब हमें यह पता चल गया कि जब हमने प्रेशर बढ़ाया है गैस के ऊपर, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम नहीं हो सकता, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअल वॉल्यूम हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं अंडर द कंडीशंस ऑफ हाई प्रेशर। सो व्हाट हैपेंस, आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए जो जगह अवेलेबल होगी अंडर द कंडीशंस ऑफ हाई प्रेशर, दैट इज V इज इक्वल टू V ऑफ वेसल माइनस V ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि आपके पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को आप वेसल के वॉल्यूम से निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो वॉल्यूम आपके पास आएगा V, दैट इज द अवेलेबल वॉल्यूम। या आप इसको फ्री वॉल्यूम को हो या अवेलेबल वॉल्यूम को, मतलब ये वो वॉल्यूम है जो कि आपके पास अवेलेबल है फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव हियर एंड देयर इन दैट कंटेनर। अगर हम ये कंसीडर करें कि इंडिविजुअल जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके वॉल्यूम को अगर हम B कंसीडर कर लें, इज B, तो हम इसको N भी कर देंगे। N इज फॉर द नंबर ऑफ मोल्स एंड B इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स के लिए जो वॉल्यूम आ रहा है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, दिस इज नॉट फॉर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल बट इट इज फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, उसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ इन्होंने ये भी आपको बताया है कि इवन ये जो B यहाँ ले रहे हैं ये इनफैक्ट एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है 1 मोल ऑफ अ गैस का, बल्कि उसे 4 टाइम ज्यादा करके ले रहे हैं। ठीक है, सो आप
अगर इसको ये कंसिडर करते हैं तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है V free और V available is equal to V of vessel minus NB. ठीक है, so this is your volume correction made by van der Waals in the ideal gas equation. यानी अब हम आइडियल गैस इक्वेशन में जो V है अकॉर्डिंग टू वंडर वॉल इक्वेशन हम V नहीं लेंगे बल्कि V माइनस NB लेंगे और NB इज दैट वॉल्यूम विच इज द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल हम कंसिडर कर रहे हैं और ये जो है ये हमारे पास जिस कंटेनर में हमने गैस को रखा हुआ है उसका वॉल्यूम है।